रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता कृष्णपाल गुर्जर मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर मीडिया से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने बजट को देश के हर वर्ग के लिए हितकारी बताया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है और यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। मेडिकल स्टाफ है, राजकीय डिग्री कॉलेज खड़े हैं, टीचर नहीं है, दूसरे से हटाएगा, उसमें लगा दिया, उसमें कमी होगी पहले वाले में। तो मैन पावर को भरने की कोई योजना क्यों नहीं बनाती? क्योंकि विकसित भारत तब तक नहीं बनेगा। निश्चित बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश की समस्या है और उसके लिए निरंतर जो भर्ती की प्रक्रिया वो चलती रहती है। कई बार उसमें देखते हैं स्टे हो जाते हैं, कोई कोर्ट चले जाते हैं, कई तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर भर्ती की प्रक्रिया भी अगर निष्पक्ष तौर पर बगैर सिफारिश के, बगैर रिश्वत के, केंद्र में भी और प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें, अगर नौजवानों को निष्पक्षता की योग्यता के आधार पर किसी सरकार ने नौकरी दी है तो बीजेपी की सरकार ने हर प्रदेश में और देश में दी। सरकारी अस्पतालों में जब किसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, डॉक्टर उनका कहना है कि जितना वो प्राइवेट प्रैक्टिस में कमा सकते हैं उससे आधा भी उनको सरकारी अस्पतालों में पगार नहीं मिलती और वहाँ पर सुविधाओं का भी अभाव है। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखेंगे मोदी सरकार में MBBS और MD की सीटें पिछले 10 सालों में दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेरा सवाल मैं कह रहा हूँ ना, मतलब अब ये सुविधा आपने कहा ना डॉक्टर कम है, आपने 2014 से लेकर 2026 तक जो केंद्र से मिलने वाली प्रदेश को रकम है, जिसको टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं, 2026-27 में 2.68 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए इस केंद्र के बजट में, जो बजट एस्टिमेट है उसमें रखा गया है। 2025-26 में जो ग्रांट एंड एड थी वो 87,915 करोड़ थी, यानी कि 2014 से लेकर 2026 तक उत्तर प्रदेश को केंद्रीय बजट से जो टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में मिला तो 17.6 लाख करोड़ रुपए मिला और ग्रांट और एड जो मिली वो 4,96,000 करोड़ रुपए मिली। और इससे पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 11 सालों में जो विकास आप देख रहे हैं वो केंद्र से ने जो भरपूर राशि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दी है, ये उसका दर्पण है। ऐसे ही जो पूंजी निवेश जो राज्यों के लिए दिया जाता है, 2020-21 में जो 976 करोड़ रुपए दी थी, इस साल 2025-26 जनवरी 2026 तक इस साल में वो बढ़कर 12,466 करोड़ रुपए अब तक दी जा चुकी है इस साल में। मित्रों, अब मैं पूरा विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन 30 जून 2025 तक उत्तर प्रदेश में 12,123 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। उसकी सूची मेरे पास है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है 12,123 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ। ऐसे ही मेट्रो के लिए 20,718 करोड़ रुपए मेट्रो पर खर्च हुआ है, चाहे वो लखनऊ मेट्रो है, कानपुर मेट्रो है, आगरा मेट्रो है, नोएडा मेट्रो है, चाहे दिल्ली से मेरठ वाला जो RRTS है, इस सब पर 20,718 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ऐसे ही 11 नए हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में
मोदी जी की और योगी जी की सरकार आने के बाद 11 नए जो उड़ान योजना के तहत वो हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।